अभी आधार सीडिंग कहाँ है, बिकॉज़ हो सकता है आपका जो आधार हो वो किसी और बैंक अकाउंट में सीडेड हो, वो अकाउंट आप यूज़ ना कर रहे हों या वो अकाउंट उस डोरमेंट कंडीशन में हो या उसमें कुछ बैलेंस नेगेटिव हो। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि मेरा जो अभी आधार है, वो किस अकाउंट में सीडेड है। तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएँगे, एम आधार डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे और आप थर्ड स्लाइड देखेंगे तो वहाँ पे आएगा बैंक सीडिंग स्टेटस। आप उस पे क्लिक करेंगे मैम नेक्स्ट पे जाएँ। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। आपको सिक्योरिटी नंबर डालना है। आपको एक ओटीपी आएगा, आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे, आपका एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपका किस बैंक अकाउंट में सीडेड है अकाउंट। अब लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिख रहा है एक्सिस बैंक में और वहाँ पे एक्टिव दिख रहा है। अगर ये नीचे देखेंगे आप, वहाँ लिखा है वेरीफाई अनदर बैंक लिंकिंग स्टेटस। अब यहाँ पे अगर आपको दिखता है XYZ बैंक का नाम और एक्टिव, आपको नीचे क्लिक करना है वेरीफाई। अगर आपका यहाँ एक्सेस दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक्सिस बैंक में सबको करना ही है एंड सबका सैलरी आना है इसमें, तो आपको वेरीफाई अनदर बैंक लिंकिंग स्टेटस करना पड़ेगा। ठीक है? ये यहाँ पे एम आधार यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस बैंक अकाउंट में आपका सीडेड है। नेक्स्ट स्लाइड में। अब वहाँ पे अगर आपको किसी और बैंक का नाम दिख रहा था, तो आपको एक्सिस बैंक में हमको आधार सीड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास सबके पास हमारे मोबाइल ऐप का नाम वन एक्सेस ओपन ओपन दिल से ओपन ऐसा ऐप होगा हमारा, सबका मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट होगा उसमें। आपको वो ऐप ओपन करना है। वहाँ पे नेक्स्ट उस पे आएँगे मैम। वहाँ पे आपको एक राइट साइड में टॉप मोस्ट राइट साइड में सर्विसेज़ दिखेगा। सर्विसेज़ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्विसेज़ पे क्लिक करते हैं, आपको अकाउंट्स पे क्लिक करना है। अकाउंट्स पे क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शंस दिखने लग जाएँगे। अब आप जैसे देखेंगे जो सेकंड मिडल रो में फर्स्ट ऑप्शन है अपडेट एंड सीड आधार। जैसे ही आपने अपडेट आपको वहाँ पे क्लिक करना है अपडेट एंड सीड आधार पे। जैसे ही आपने वहाँ पे क्लिक किया नेक्स्ट स्टेज। क्योंकि आप लोगों का आधार ऑलरेडी अपडेटेड है हमारे अकाउंट में, आपको वो टिक दिखाएगा कि आधार अपडेटेड, क्योंकि हम विदाउट आधार अकाउंट ओपनिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे आधार अपडेटेड होगा पर हमें उसको अब सीड करना है ताकि हमें सारे लाभ मिले उसके और सैलरी अकाउंट जो है एक्सेस अकाउंट जो है अपडेटेड हो जाए आधार में। आपको वहाँ पे करना है प्रोसीड पे क्लिक करना है ताकि सीडिंग करें। अब जैसे ही आप उसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पे पूछेगा आपका किसी और बैंक अकाउंट में आधार सीडेड है क्या? तो आपको यस या नो में सिलेक्ट करना है। अब जब हमने एम आधार पे देखा था, अगर वहाँ पे एक्सिस बैंक ही होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ कोई दूसरा बैंक अकाउंट है तो आपको यस पे सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही यस पे सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज। आपको जैसे ही नेक्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे, यस पे सिलेक्ट करेंगे, आपको वहाँ पे डालना है किस बैंक अकाउंट में है। अब वहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट आप बैंक का नेम दिख रहा था, आपको सिर्फ बैंक का नाम देखना है उसमें। आपने यहाँ पे बैंक का नाम सिलेक्ट करा, नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखेगा, आपको उस पे क्लिक करना है, नीचे एग्री पे क्लिक करना है, आई एग्री पे एंड कंफर्म करना है। अब जैसे ही कंफर्म करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाइए। जैसे ही कंफर्म करेंगे, आपको एक आधार ओटीपी आएगा, आप आधार ओटीपी उसमें डालेंगे, कंफर्म ओटीपी करेंगे, आपका आधार सीडिंग हो जाएगा कंप्लीट। लास्ट स्लाइड बता दीजिए मैम। सिंपल। अब यहाँ पे जैसे ये पेज आया, आपका आधार अपडेट भी हो गया, जो ऑलरेडी अपडेट था, आपका सीड भी हो गया है आधार आपके बैंक अकाउंट से। अब क्योंकि आपका सीड हो गया है, आपकी जो सैलरी आनी है जून में, जो मई की सैलरी आएगी जून में, अब इसी अकाउंट में आएगी। अब बहुत सारे लोगों का जो हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं, दिक्कतें ये आ रही है कि अब आधार सीडिंग हमने बहुत पहले कराया था, पर वो अकाउंट हम यूज़ नहीं करते हैं, उसका हमारे पास डेबिट कार्ड नहीं है, उसका नेट बैंकिंग नहीं है, मोबाइल बैंकिंग नहीं है। हो सकता है वो अकाउंट डोरमेंट है, हो सकता है वो अकाउंट हमारा नेगेटिव बैलेंस में हो, हमको यूज़ ही नहीं करते। अगर उसमें सैलरी गई, तो हमको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि हमारी सैलरी निकालने पे। पर हमको ये इंश्योर करना है, हमको ये करना है कि अगर हमारा एक्सिस बैंक में अकाउंट खुला है, तो हमको ये आधार सीडिंग करनी है। ये आधार सीडिंग का प्रोसेस सिर्फ 2 मिनट लगेगा आपको करने में और
अगर आपको कहीं भी दिक्कतें आती है, हमारी ब्रांचेस हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी भी ब्रांच में वॉक इन कर लीजिए। हमारी टीम को वो गाइड करेंगे कि जो भी एनएचएम का एम्प्लॉयी आएगा आपके पास, उसको आपको आधार सीडिंग कराना है। अगर किसी को भी ये प्रोसेस के बाद अगर उनका नहीं हो पा रहा है सीड, तो आप प्लीज़ हम आप बहुत रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वो ब्रांच जाएँ, आपका वो काम होगा। क्योंकि हमको ये जो सीडिंग है, 6 जून से पहले कराना है, ताकि हमारी सैलरी एक्सेस में आए और ताकि हमारे जो सारे लाभ हैं, वो जो सारे कवर हैं, वो चलते रहें। क्योंकि दिक्कतें तो तभी भी आएगी जब वो दूसरे अकाउंट में सैलरी जाएगी, जहाँ पे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट या कोई उसका डेबिट कार्ड या चेकबुक या कुछ भी नहीं है। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे लोगों से कि आप प्लीज़ आज ही, अगर मोबाइल ऐप नहीं डाउनलोड करा है तो ऐप डाउनलोड करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपके पास एक्सिस बैंक में किसी का भी नंबर हो या कोई भी नियरेस्ट ब्रांच हो, आप सिर्फ 2 मिनट के लिए वहाँ जाइए, आप बोलिए हम एनएचएम के एम्प्लॉयी हैं, हमको आधार सीड कराना है ताकि हमारी सैलरी भी इसमें आए। अगर आपको कोई भी मना करता है तो प्लीज़ हमको बताइए। मेरा नाम नवल मिश्रा है। आप सारे बैम और डैम का नंबर है मेरे पास, प्लीज़ वो बताएँगे तो हम आपको हेल्प कर पाएँगे। ओके, थैंक यू नवल सर। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी एड्रेस मैसेज कन्वे करवा दीजिए कि हमारे बैंक के फर्स्ट मतलब उनसे सबसे पहले ये लोग डील करें, मतलब उन्हें वेटिंग ना मिले उस चीज के लिए। जैसे तो हमारे साथ जी हमारे साथ कॉल में हमारे सारे क्लस्टर हेड्स भी हैं। सारे दोनों सर्कल हेड्स के साथ साथ जो सारी ये ब्रांचेस के जो हेड्स हैं, 10 से 12 15 ब्रांचेस के जो हेड्स हैं, वो भी इस कॉल में जुड़े हुए हैं। तो ये सभी को भी रहे एंड दिस इंफॉर्मेशन विल गो टू एवरी ब्रांच। हमारी 273 ब्रांचेस है एमपी में, पूरे मध्य प्रदेश में। तो ये किसी भी ब्रांच में जाके आप कहीं भी जाके ये करा सकते हैं। एंड वंस अगेन वी रिक्वेस्ट ऑल द that because सैलरी आधार सीडेड अकाउंट में ही आएगी। तो अगर आपके एक्सिस बैंक का नहीं है आधार सीडेड, तो जो भी आपका आधार सीडेड अकाउंट है, सैलरी आपकी उसमें चली जाएगी। और जो हम लोग लाभ जो आपको अभी बताए हैं, इतना कवर है, ये सब आपको जो फ्री मिल रहा है, वो सब नहीं पाएगा अगर आपकी सैलरी किसी दूसरे बैंक में जा रही है। तो आवर रिक्वेस्ट इज दैट प्लीज आप अपनी नियरेस्ट एक्सिस बैंक की शाखा में संपर्क करें और प्रोसेस बनाया से पहले आप इसको भी कर सकते हैं। केवल 2 मिनट का समय लगेगा। ये प्रेजेंटेशन हम लोग ने व्हाट्सएप पे जागृति मैम को दिया है। मैम, हम लोग आपको फिर से ये प्रेजेंटेशन देते हैं। आप जितने भी जिले के डैम्स हैं, ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, सबको ये वापस से फॉरवर्ड कर दें, सो दैट सब लोग एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप देख के वापस से अपना आधार सीड कर लेगा। So, anybody, if you would want to anything, हमारे साथ ग्रेजुएट फाइनेंस से जुड़ने वाले हैं जी। आई थिंक आप जिसकी आपकी जो भी क्वेरी है, प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। आधार सीडिंग हमने लास्ट टाइम बता चुके हैं। जी सर, मैम एक बार क्लेम सेटल मेरा रिक्वेस्ट था कि मुझे जैसे चेतन सर उस सर्कल के हेड हैं, इसी प्रकार सागर टीकमगढ़ सर्कल के जो भी हेड हैं, उनका नंबर अगर प्रोवाइड हो जाता, क्योंकि मैम काफी एम्प्लॉय मेरे पास आते हैं, तो उनको ब्रांच से संबंधित पर्सन से की पर्सन से जब मैं मिलवाता हूँ तो वो क्वारीज हल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नंबर मिल जाता मुझे सर्कल हेड का, ताकि मैं भी अपनी क्वारीज हल कर पाऊँ और जो मेरे एम्प्लॉय आ रहे हैं जिले के, उनकी भी मैं करवा सकूँ। बिल्कुल। तो थैंक यू। रवि आप म्यूट पे हो। रवि बोल रहे हैं कुछ। आ रही है मेरी आवाज मिली मैडम? अब आई जी। ओके। तो मेरा नाम रवि गांधी है और मैं भोपाल बैठता हूँ। और जैसे चेतन जी ने बताया, MP1 सर्कल में क्या डिस्ट्रिक्ट्स और कितनी ब्रांचेस आती है, वैसे ही मेरे पास भोपाल, जबलपुर, सागर, सतना, रीवा, टीकमगढ़, जो हमारे एक अभी सर ने क्वेरी रेज की, तो ये सभी जो टेरिटरी है वो ये शामिल है। तो आप लोगों ने जो क्वेरी रेज किया है वो हमने नोट भी किया हुआ है। आपको आधार सीडिंग का जो अभी नवल ने जो ब्रीफ किया, आप ये खुद कर सकते हैं। एंड ये इंफॉर्मेशन
हमने ऑलरेडी ब्रांचेस में दी गई है और हम फिर से एक बार उनको रीआइटरेट करेंगे कि एनएचएम के कोई भी अगर कस्टमर आते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी एंड उनको गाइड किया जाएगा कि आधार सीडिंग जो है वो कैसे करते हैं, नॉट ओनली फॉर आधार सीडिंग। सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे साथ डायरेक्टर फाइनेंस से जुड़ चुके हैं। अच्छा, ओके, या रवि सर प्लीज आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू। यस, हमारे साथ डायरेक्टर फाइनेंस सर हैं। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सर को अनम्यूट करो आप। सर म्यूटेड है। आ रही आवाज। जी सर, जी कंटिन्यू। ओके सर, आज हमारी जो ये मीटिंग रखी गई है इसमें जो हमारे आधार सीडेड बैंक अकाउंट हैं जिनमें एक्सिस बैंक के जिनके अकाउंट्स थे और उनकी सीडिंग एक्सिस बैंक में नहीं है, उसके रिगार्डिंग एक्सिस बैंक की टीम ने सारे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर और डीपीएम्स को ब्रीफ किया है कि कैसे उन्हें चेक करना है उनका सीडेड बैंक अकाउंट, और उनके सारे क्लस्टर हेड भी जुड़े हुए हैं जिनके द्वारा जिनकी जो भी समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए उनके नंबर ये शेयर करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट से, जिससे आगे चल के जो भी एक्सिस बैंक से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। एंड सारे जो अकाउंट हैं वो एक्सिस बैंक जिनके अकाउंट ओपन है, जिनके बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है, उनकी सीडिंग के रिगार्डिंग वो एक बार चेक करेंगे अपने सारे क्लस्टर हेड से। देखिए, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये एक्सिस बैंक के लिए है मेरा मैसेज। आपको पूरा नीचे लेवल तक आपको कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, आशा हैं, वो बहुत ज़्यादा आईटी फ्रेंडली नहीं है। ये आपको कोऑर्डिनेट करके करवाना है। अगर ये काम नहीं करवाओगे तो उनकी सैलरी किस खाते में जाएगी उनको भी नहीं पता है। तो पूरे एक्सिस बैंक को ये इंश्योर करना है कि जो एक्सिस बैंक का अकाउंट हमने सैलरी के लिए दिया हुआ है, जब हम बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेटेड सैलरी करें जो हम इस महीने से करने वाले हैं, तो उनके ही खाते में जाए। ये आप लोगों को इंश्योर करना है। तो एक्सिस बैंक के जो भी टॉप हैं वो बताएं इसमें आप क्या कर रहे हो। ओके सर, नमस्कार, मिली है। सो जैसा आपने गाइड किया था, तो अभी हम लोग ने पूरा जो हमारे बेनिफिट्स और लाभ हम लोग हर एक एनएचएम एम्प्लॉई को दे रहे हैं वो हम लोग ने वापस से सभी को बताए और प्रोसेस भी बताया कि किस तरीके से आधार सीडिंग करनी है। साथ में सर ये हमारे साथ इस कॉल पे हमारे दोनों सर्कल हेड्स, जैसा उस दिन हम लोग ने बताया, हमारे एमपी में सर 273 ब्रांचेस हैं। तो वी हैव 2 सर्कल हेड्स, मिस्टर चेतन नायक एंड मिस्टर रवि गांधी, वो भी इस कॉल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सारे क्लस्टर हेड्स भी हैं। तो अभी जो हम लोग ने प्रोसेस बताया सर, वी हैव रिक्वेस्टेड कि ये 2 मिनट में अपने अपने डेस्क से भी हो सकता है, बट व्हाट वी विल डू एडिशनली इज हमारी जो सारी ब्रांचेस हैं, जितने भी डैम्स और बैंक्स हैं, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर जिस तरीके से हम लोग ने ये अकाउंट्स ओपन करे, तो हम लोग एक बार फिर से सभी के पास जाकर एक बार ये पूरी एक्सरसाइज वापस से करेंगे कि ये सारे आधार सीड कर सके एक्सिस बैंक के अकाउंट्स। तो सर जो 20,000 अकाउंट्स हम लोग ने ओपन करें अभी, एज यू नो, सभी आधार सीडेड एक्सिस में नहीं है। अभी भी बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जो आधार सीडिंग उनमें बाकी है सर। देखिए, ये सभी डैम और बैम सुन रहे हैं, ये इनको इसमें सहयोग करना है, और अगर आप इसको ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो पता नहीं किस खाते में आपका सैलरी चली जाएगी। इसको आप लोग प्राथमिकता से करेंगे। और बैंक वाले एक बार ये भी, चूंकि आप लोग फिर रिविजिट कर रहे हैं जिलों में या ब्लॉक में, आप एक बार इस अकाउंट का बेनिफिट भी बताना, और ये भी बताना कि अभी हमने एक्सीडेंटल डेथ में किसी को 50 लाख रुपए दिए और कितने लोगों के आपको आपने 5-5 लाख रुपए दिए। अगर आप सूची एक ब्रोशर बनवा लो, वो भी आप दो कि संविदा कर्मचारी को पहले जो कुछ नहीं मिलता था, ये जब अकाउंट खुला उसके बाद हमने ये फायदे दिए। इससे ये भी होगा कि अगर जिन्होंने नहीं खोला है, अगर वो खोलना चाहें, मतलब है तो ऑप्शनल, कर्मचारी से आप दबाव डाल के खाता नहीं खुलवा सकते हैं, अगर वो खोलना चाहेंगे तो ये है कि ये बेनिफिट्स हैं जो इनकी फैमिली को मिले।
और ये मेरे ख्याल से विदिन आपको 2-3 दिन में ही करना है, ज्यादा समय नहीं है आपके पास। जी बिल्कुल सर। जागृति और कुछ कहना है? नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक सर हम लोग एक बार बस सिर्फ दिखा देते हैं कि कितने हम लोग ने क्लेम्स। सर मिस्टर चेतन नायक है, ये हमारा MP1 के सर्कल हेड है। चेतन ओवर टू। नमस्कार, मैं चेतन नायक हूँ। मैं जस्ट ब्रीफ कर दूं थोड़ा हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, और आपने जो सवाल पूछा उसका भी एक मैं आंसर देता हूँ। मैं सर MP1 देखता हूँ। मेरे पास 273 ब्रांचेस जो MP में है, उसमें से 153 मेरे पास है, जो स्टार्ट होता है रतलाम, खंडवा, इंदौर, टोटल सिटी आ जाता है, गुना एंड ग्वालियर। ये पूरा जो है उसमें 153 ब्रांचेस आती है। आपने जो सवाल पूछा कि हम उसमें कैसे करेंगे, तो 3 ऑप्शन है सर। एक मैडम ने जो बताया ऑनलाइन ऑप्शन है, जो वहाँ पे एम्प्लॉई आपको पूरा PPT दे देंगे, उसको फॉलो करके कर सकते हैं। दूसरा है ब्रांच नेटवर्क, हमारा 270 ब्रांचेस है। अगर किसी को वहाँ पे अगर गया है और उसको करवाना है, हमारा ब्रांच टीम हेल्प कर देगा। तीसरा है हमारी टीम विजिट करेगी आपके लोकेशन में। अगर कोई वहाँ पे है तो वहाँ पे हम लोग उनको हेल्प कर देंगे पूरा डाउनलोड करने में और आधार सीड करने में। तो तीनों ऑप्शन में हम काम करेंगे अभी इमीडिएटली आपका ये कॉल करने के बाद। मैडम जो बता रहे थे कि बेनिफिट क्या है, खाली एक बार हम चाहेंगे कि एक बार देख लें सब लोग, सो दैट एटलीस्ट पीपल अंडरस्टैंड कि बेनिफिट अगर सैलरी नहीं आती है तो ये बिकॉज कंडीशन में सैलरी आना, वंचित हो जाएंगे हमारी टीम पूरा। या मैडम ओवर टू यू, मिली जी। यस थैंक यू चेतन एंड थैंक यू विद्यादित्य जी। सर ये सामने जो हम लोग डिस्प्ले किया है, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इतने क्लेम्स जो आप देख सकते हैं 5 लाख वाले नेचुरल डेथ के, ये हम लोग ने ऑलरेडी सेटल करे हैं। और इनमें से कुछ चेक्स तो डॉक्टर सलोनी जी के थ्रू ही हम लोग ने उनके नॉमिनी को दिलवाए। और सो वी कैन शेयर द नेम्स आल्सो। यहाँ पे एक शामगढ़ जी का था, मिस्टर जुगल किशोर पाटीदार जी, जिनको 5 लाख जिनकी फैमिली को दिए। दूसरा घनश्याम त्रिपाठी जी, जिनकी फैमिली को 5 लाख रुपए दिए। अर्चना नाम जी, जिनकी फैमिली को 5 लाख मिले। चेतना नायक जी 5 लाख रुपए, ये हम लोग ने उनको दिए हैं। और कीर्ति दामोर जी, ये वाला अभी अंडर प्रोसेस है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही 25 तारीख को रिसीव है, 25 अप्रैल को, तो प्रोसेस में है। ये तो 5 लाख वाले केस हुए। एक 50 लाख का भी जो पर्सनल एक्सीडेंट का है, अतुल शिवहरे जी, ये इनकी फैमिली को ऑलरेडी ये पैसा मिल चुका है। और एक दूसरा पर्सनल एक्सीडेंट का हमारे पास आया है, जो मिस राजीव धाकड़ जी का है। ये अभी हम लोग जब 2 दिन पहले थे तो गॉट दिस डिटेल्स। तो राजीव धाकड़ जी का है, इसके अभी 14 मई को ही डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं और अभी ये प्रोसेस में है। सो वी जस्ट वांट टू ऐड दैट एज एक्सिस बैंक हम लोग वी आर ऑलवेज रेडी देयर एंड आपकी सर्विस के लिए। बट अब ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा है, जितने लोग आज कर सके, अगर आप लोग एक्सिस बैंक के अपना अकाउंट सिलेक्ट करके उसको आधार सीड कर सके। हम लोग भी कोशिश करेंगे मंडे ट्यूसडे में हमारी ब्रांचेस भी आप पहुंचे और सारे अकाउंट में हम लोग आधार सीडिंग करा सकें। सो एनीथिंग एनीवन वुड वांट टू आस्क और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें। मेरी एक मीटिंग है तो मैं लीव कर रहा हूँ। का काम है, आप लोगों के पास बहुत से काम है मुझे पता है, लेकिन ये भी काम है, जरूरी है, जो कर्मचारियों के हित में है, इसलिए अपने को करना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सर। थैंक यू सो मच सर। जी सो जागृति मैम, हम लोग आपको हमारे कांटेक्ट डिटेल्स भी दे देते हैं हर एक एरिया के, सो वो भी आप एक बार सबको डिस्ट्रीब्यूट करा दें। जी मैम, आप हमें कांटेक्ट डिटेल्स दे दीजिए एंड ये PPT तो मेरे पास है, मैं ये डिस्ट्रिक्ट पे शेयर कर देती हूँ। मैम हम लोग आपको बुरहानपुर से निवेदन करना चाह रहा था मैम। एक्सिस बैंक से जो मेडिक्लेम पॉलिसी मिल रही है उसके संबंध में मैं बात करना चाह रहा था। मैंने पॉलिसी ली हुई है पर मेरा मेडिक्लेम कैंसिल हो गया। कारण ये कि आपकी जो फैसिलिटी वो 1 साल बाद मिलती है, तो ऐसा पॉलिसी करते समय पुरानी जो पॉलिसी है उसको आप पोर्ट करा सकें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें फर्स्ट डे से कवर मिल
मिल सकेगा। एक्चुअली ये ग्रुप पॉलिसी है, तो ये इसमें पोर्टिंग नहीं है। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में ऐसा रहता है कि सर 1 साल के बाद ही जो प्री एग्जिस्टिंग है वो कवर होता है। और दूसरा, अगर आप इसको दूसरी पॉलिसीज के से कंपेयर करेंगे तो दूसरी पॉलिसीज में 2 साल के बाद प्री एग्जिस्टिंग कवर होती है। हमने यहाँ पे 1 साल में ही हम लोग ने प्री एग्जिस्टिंग इसमें कवर करी है। दूसरा यहाँ पे सब प्री एंड जी मैं मतलब पुरानी पॉलिसी है उसको इसमें पोर्ट कराने की फैसिलिटी में चाह रहा था। सर एक्चुअली सर ये ग्रुप पॉलिसी है तो ये सब पोर्ट नहीं हो सकती है, बिकॉज इसमें आप देख रहे हैं कि प्रीमियम बहुत ही कम है। 33 लाख का मतलब 3 लाख का बेस कवर और 30 लाख का टॉपअप केवल फैमिली ऑफ 4 मतलब हस्बैंड वाइफ 2 किड्स के लिए केवल 10,200 रुपए का है। तो मतलब 33 लाख का कवर आपको केवल 10,200 रुपए में मिल रहा है। जी मैम, वो तो बहुत अच्छी पॉलिसी है ये तो, पर केवल जी सर। तो एंड इसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी आप देखेंगे वो भी काफी हम लोग ने दिया हुआ है, 90 और 180 दिन का दिया हुआ है सर। जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, नमस्कार मैम। थैंक यू एक्सिस बैंक टीम। आई थिंक अब इसे हाँ जी बताइए। नमस्कार मैम, मैं उज्जैन से बोल रहा था। मैम मैंने जब ये एनपीसीआई के पोर्टल से भी सीडिंग किया है तो उसके बाद भी ये एम आधार के थ्रू करना जरूरी है क्या? सर एम आधार में तो आप सिर्फ चेक कर सकते हैं कि आपका सीडिंग हुआ कहाँ है, किस बैंक अकाउंट में। सर मैं एनपीसीआई का एक लिंक आया था हमारे ग्रुप में, उससे मैं जितने भी एम्प्लॉइज मेरे एक्सिस बैंक में है